हेलो एवरीवन। चाइना ने इंडिया के अंदर इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया को परेशान करके रखा हुआ है। अब ऐसे चाइना ने पूरा दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है बैड बिजनेस डीलिंग्स के वजह। सीएनबीसी ने एक रिसेंट स्टडी किया है, उसमें 5 में से एक कंपनी बोल रहा है कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना ने चुरा लिया है। एप्पल, जी, IBM जैसे बड़े कंपनीज ने चाइनीज एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट और कुछ कंपनीज के अगेंस्ट केस दर्ज किया यूएस कोर्ट में। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट वो होता है जहाँ पे कोई इंसान या कंपनीज का क्रिएटिव आइडियाज़, इन्वेंशंस और क्रिएटिव एक्सप्रेशन इसको चुरा लिया जाता है। इसके साथ जो ट्रेड सीक्रेट, जिसका मतलब जो पूरा एक कोई प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस, उसको भी चुराया जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ चाइनीज़ जो है ये कॉस्टिंग, प्राइसिंग सब कुछ चुराने लगे हैं। इंडिया के लिए परेशानी की बात यह है कि इंडिया का जो 30 सबसे बड़ा स्टार्टअप है जिसका बिजनेस है 1 बिलियन से ज़्यादा, उसमें से 18 स्टार्टअप में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। और उस 18 स्टार्टअप जो है उनमें से कुछ कंपनीज का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी है, ओयो है, पेटीएम है, जोमेटोज जैसे बड़े बड़े कंपनीज उसमें इंक्लूडेड है। कैसे चाइना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको स्टील करता है, बट पहले ये जो यूएस एक पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसका बात एक बार। A company based in my district, a slipper manufacturer, has the #1 market share in China, but here's the problem: they don't manufacture or distribute in China. Those are all counterfeit goods. तो इस यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने ये बताया कि इनके डिस्ट्रिक्ट में एक स्लीपर कंपनी है, चप्पल बनाने वाला कंपनी है, जूता बनाने वाला कंपनी है, जो कि चाइना में नंबर 1 है। बट हैरानी की बात यह है कि चाइना में यह कंपनी ऑपरेट ही नहीं करता। तो चाइनीज़ क्या करते हैं, ये दूसरे कंट्री का जो चीज़ इनको पसंद आता है वो सेम चीज़ इनके कंट्री में जाके बना लेता है अपना पॉपुलेशन के लिए, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है पूरा दुनिया में। अब ये चाइनीज़ ये चोरी करते कैसे? अच्छा, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक बढ़िया तरीका निकाला इसके लिए। इन्होंने लीगल और इलीगल दोनों तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने लगे हैं। कैसे लीगल तरीके में? तो चाइना का जो रूल है उसके मुताबिक कोई भी चाइनीज़ कंपनीज अगर कोई किसी के साथ पार्टनरशिप, कोई और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आता है, तो उस कंपनी को उस चाइनीज़ कंपनी के साथ अपना क्लाइंट का डेटा और जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेटीएम में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो पेटीएम को अपना जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन, जो डेटा है और जो टेक्नोलॉजी है वो उस चाइनीज़ कंपनीज़ को शेयर करना पड़ेगा। और पेटीएम में जो चाइनीज़ कंपनी के इन्वेस्टमेंट है वो है चाइना का सबसे बड़ा ग्रुप अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट। तो आप सोचिए, अलीबाबा के पास अभी पेटीएम जो इंडिया के सबसे बड़ा मनी ट्रांजैक्शन का एक सोर्स बन गया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन अभी अलीबाबा के पास है। अब इलीगली कैसे ये कर रहे हैं? जो चाइनीज़ जो एम्प्लॉयज़ है, जो टॉप पोजीशन में है कुछ कंपनीज़ के, तो ये एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, जो कंपनी में ये काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली टॉप पोजीशन में होने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो ट्रेड सीक्रेट है, आपको जो इनका रिसर्च डेवलपमेंट उस कंपनी का होता है, तो वहाँ पे आपका एक्सेस रहता है। तो ये उसका फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ चुरा के चाइना में अपने ही जो दोस्त थे या सिमिलर कंपटीटिव कंपनी है उनको ये बेच रहे हैं। जियारंग यू नामक एक चाइनीज़ व्यक्ति जो अमेरिका की कोका कोला कंपनी में काम करता था, वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पोजीशन, बहुत हाई पोजीशन में था कोका कोला में। तो इसने क्या किया, कोका कोला अभी BPA फ्री टेक्नोलॉजी जो 120 मिलियन का टेक्नोलॉजी है वो बना रहा था, फार्मूला बना रहा था। तो इस चाइनीज़ जियारंग यू ने उस टेक्नोलॉजी को छुड़ाया, फिर अपने ही दोस्त जो ऐसे ही कुछ कंपनीज़ के साथ जुड़ा हुआ है चाइना में, उसको बेचने का कोशिश किया। रिसेंटली एप्पल ने भी अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट ऐसे ही कुछ केस दर्ज किया है। एप्पल का भी मानना है, देखिए एप्पल का जो पूरा सिस्टम है वो बेस करता है अपनी इनोवेशन के ऊपर, जो ग्रोथ है इनोवेशन के ऊपर है। तो ये चाइना क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ जो एप्पल में काम करती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा के एप्पल का इनोवेशन, रिसर्च चुरा के चाइना में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, एप्पल का जो टेक्नोलॉजी
उस प्राइस पॉइंट में बेचता है उससे कम प्राइस में वही सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया के लोगों को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कंपिटिटिव प्राइसिंग के वजह से लोग एप्पल छोड़ के उस चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो इससे जो एप्पल का कंपिटिटिव एडवांटेज है वो ख़त्म हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया है यूएस के लिए और पूरा दुनिया का जो बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उनके लिए। अच्छा, आप सोचिए इंडिया क्या ऐसे कर सकता है अपने कंट्री में। देखिए इंडिया का कितने बड़े बड़े सीईओज है बड़े बड़े कंपनी में। सत्या नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट में, अरविंद कृष्णा है IBM में, सुंदर पिचाई है गूगल में। तो अगर ये लोग चाहे तो क्या इंडिया में आके सिमिलर कंपनी बना सकते हैं? आंसर इज़ सिंपली नो। एक तो बिकॉज इंडियंस ऐसे करेंगे नहीं, सेकंड वो वैल्यू सिस्टम हमारा है नहीं, सेकंड जो है अगर कोई भी बंदा इंडिया में आके उसको कॉपी करने का कोशिश करता है तो जो पेरेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल गूगल का कॉपी करने का कोई कोशिश किया इंडिया में आके बनाने का, तो गूगल आके इंडियन कोर्ट में अपील करे। तो ये जो सिस्टम है ये चाइना में है नहीं। चाइना में जो कोर्ट है वो इंटरनेशनली आप जाके वैसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, वैसे आप को प्रोटेक्ट नहीं करता चाइनीज़ कोर्ट। वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने वैसे कुछ सिस्टम बनाया नहीं हुआ है। ऊपर से चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो आप अगर जो कंपनीज चोरी कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ला रहा है और स्टील करके ला रहा है, उसको इनकरेज करता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट भी ये भी देखने को मिला है इस इन्वेस्टिगेशन से कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इनको रिवॉर्ड भी देते हैं ये करने के लिए। चाइना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनके पास आता है चोरी किया हुआ, इसको लेके अपना 2 डजन बढ़िया साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास, तो इनको ये दे देते हैं। तो ये साइंस यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्नोलॉजी जाता है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ है इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना चाइनीज़ पेटेंट के लिए अप्लाई कर देता है। जब ये चाइनीज़ पेटेंट बन जाता है टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ गवर्नमेंट उस पेटेंट को लेके जो उसी रिलेटेड कंपनीज़ है उनको फ्री में ये टेक्नोलॉजीज बांट देते हैं। क्लासिक एग्जांपल है हवाई का जो 5G, हवाई ने अभी फर्स्ट 5G टेक्नोलॉजीज़ लाया और ये 5G टेक्नोलॉजीज़ लाने के लिए अमेरिकन कंपनीज़ बहुत दिन पहले, बहुत सालों से अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था। बट हवाई ने बिना कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए इन्होंने क्या किया, 56,000 चाइनीज़ कंपनी जिसके पास चोरी किया हुआ AI का पेटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेटेंट और 5G का पेटेंट था, इसको एक्वायर कर लिया और कम टाइम में 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। और अब कोई भी 5G टेक्नोलॉजीज अगर कोई कंट्री लेना चाहता है तो वो चाइना की कंपनी हवाई से लेना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा दुनिया परेशान है चाइनीज़ इस थेफ्ट के वजह से, इस इलीगल एक्टिविटीज़ के वजह से। पहले तो इसको कंट्रोल नहीं किया दुनिया ने, लाइटली ले लिया। अब जब ये हेडेक बन गया है, अब धीरे धीरे जो कंट्रीज़ है ये डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं। तो इंडिया ने अप्रैल 17 में एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है उस कंट्री को इंडिया में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए ये इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर निशाना है। ऐसे सिर्फ इंडिया ने नहीं किया, चाइनीज़ ने, बट जापान ने क्या किया, जापान ने भी बोल दिया कि कोई भी कंपनीज अगर उनके टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू जाना पड़ेगा। जापान ने जो इनका जापानीज़ कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट कर रहा था इनको $2 बिलियन का सब्सिडी दिया कि चाइना छोड़ो और जापान में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू करो। यूएस ने भी अभी 500 बिलियन का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर ताकि चाइनीज़ जो कंपनीज है वो यूएस में आके ऑपरेट आसानी से कर ना पाए। यूरोप, अमेरिका टोटल मिला के 1000 कंपनीज आपने सुना होगा कि चाइना छोड़ने का मन बना लिया है। इंडिया भी कोशिश कर रहे है उस कंपनीज को लाने का अपने कंट्रीज़ में। तो ऐसे चाइना ने इलीगल वे पे चोरी करके अपना ये डायनेस्टी बनाया है जिसके वजह से आज वो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो ये है चाइना का सच अपने सक्सेस के पीछे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एंड में अगर आपको और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन पे
प्लीज़ प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो.